बेटी बचाओ बेटी पटाओ, ये निश्चय ही, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये निश्चय ही स्लिप ऑफ टंग था, जुबान फिसल गई, कोई बात नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, भाजपाइयों ने इसे बड़ा सीरियसली ले लिया, एकदम से पकड़ के बैठ गए और एकदम से हमला बोल दिया। जहां देखिए ये भाजपाई बेटियों के साथ क्या कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के स्लिप ऑफ टंग को, नरेंद्र मोदी की फिसली हुई जबान को इन्होंने एकदम से गांठ बांध लिया कि इन्हें तो बस यही करना है, और कर रहे हैं। बृजभूषण सिंह कौन है जिसके लिए प्रधानमंत्री, दूसरे सारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, आरएसएस, बीजेपी सब मूक और बधिर हो चुके हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। अब इसका अर्थ यह है कि या तो ये बेटियां जो अपने इज्जत के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी हैं, वो झूठ बोल रही हैं, और या तो नंगा होकर के नरेंद्र मोदी, आरएसएस और बीजेपी के नेता एक थर्ड ग्रेड बृजभूषण जैसे गद्दार को, देशद्रोही को, रेपिस्ट को, महिलाओं का शोषण करने वाले को खुल करके बचा रही है, और उनका साथ सुपारी मीडिया दे रहा है। कहां लड़ेंगे आप इस लड़ाई को? यही बेटियां, यही महिलाएं, यही महिला खिलाड़ी कुछ महीने पहले भी आई थी इसी जंतर मंतर पे, और अक्सर ये सभी पर ये आरोप लगाया करते हैं। ये जो भाजपा गैंग है वो हमेशा आरोप लगाया करता है, जब कोई अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर आता है तो उस पर ये आरोप लगाते हैं कि राजनीति करेंगे, राजनीति कर रहे हैं, राजनीतियों का इनको प्रश्रय हासिल है, वगैरह वगैरह वगैरह। इसलिए इनकी बातों में आकर के कुछ समय पहले, जब कुछ महीने पहले जब ये महिलाएं आई थी लड़ने के लिए जंतर मंतर पे, तब राजनीतिक पार्टियों से दूरी बना के रखी थी, कोई आरोप अपने ऊपर नहीं लेना चाहती थी। उन्होंने जो भी किया बहुत सही किया, ठीक किया, ऐसा ही करना चाहिए, करना पड़ता है। लेकिन ये भाजपा है, ये नरेंद्र मोदी हैं, ये आरएसएस है, उन्हें 3 महीने में ही समझ में आ गया, और वो फिर से उनको जंतर मंतर आना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट कहता है यह गंभीर मामला है, फिर भी सुपारी मीडिया कहती है हम नहीं छुएंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं मेरे दोस्त, जिनके साथ खड़े होकर के फोटो शूट करने के लिए लालायित रहते हैं प्रधानमंत्री, और कोई अवसर नहीं चूकते। अगर एक खिलाड़ी हो तो भी, और खिलाड़ियों का समूह हो तो भी, उनके साथ फोटो सेशन करने में। लेकिन जब वही खिलाड़ी महिलाएं अपनी इज्जत को लेकर के, अपनी मर्यादा को लेकर के, अपने मान सम्मान को लेकर के लड़ रही हैं,
तब नरेंद्र मोदी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अंतर्ध्यान हो गए हैं। हाँ, चुनाव में दिखाई दे रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। और वैसे तो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और सभी रैलियां कर रहे हैं, सभी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, सभी अपने अपने कामों को तो कर ही रहे हैं, लेकिन उनसे, इन महिलाओं से कोई सरोकार नहीं है। और ये महिलाएं कोई साधारण नहीं है। ये महिलाएं देश के लिए मेडल लाती हैं। ये महिलाएं देश का झंडा, तिरंगा, उनके भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के निगाह में भले ही तिरंगा का कोई महत्व ना हो, लेकिन ये देश का तिरंगा लेकर के, देश का झंडा लेकर के अंतरराष्ट्रीय मंचों पर रिप्रेजेंट करती हैं। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपने देश का झंडा फहराती हैं, ये मेडल लाती हैं। देश को गर्व होता है। देश सीना चौड़ा करके कहता है कि यह हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, जो इस देश के लिए मेडल ला रही हैं। और यही सुपारी पत्रकार इनके मजदूरों के बाथरूम तक पहुंच जाते हैं इंटरव्यू लेने के लिए, लेकर आते हैं, दिखाते भी हैं। यह अलग बात है कि एक फ्रेम नरेंद्र मोदी के लिए वो खाली रखते हैं। एक खिलाड़ी को भले ही एक फ्रेम से गायब कर दें, लेकिन उस पे नरेंद्र मोदी एक फ्रेम में जरूर होते हैं। और यही सुपारी मीडिया दिन रात महिमा मंडन में लग जाती हैं। लेकिन आज वही खिलाड़ी, वही महिलाएं जब अपने मान सम्मान को लेकर के मैदान में हैं, तो पूरी सुपारी मीडिया गायब है, गुम हो गई है। दिखाना नहीं चाहती। यहां तक कि वहां बैठे खिलाड़ी भी इस सवाल को उठा रहे हैं, जो इनसे इंटरव्यू रहे हैं उनसे भी पूछ रहे हैं कि भाई तुम हमें आते हो, हमारा वीडियो ले जाते हो, शूट करते हो, लेकिन दिखता तो कहीं नहीं है। मतलब ब्लैकआउट कर रखा है। मेरे दोस्त, 8 साल से नरेंद्र मोदी के इस पैटर्न को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की साजिशें कितनी खतरनाक, कितनी भयानक और कितनी बड़ी हैं, और उसके परिणाम कितने भयानक होंगे, इस बारे में आपको हम हमेशा आगाह करते रहे हैं। दोस्त, अब समझिए, जब महिला खिलाड़ी, अंतरराष्ट्रीय महिला खिलाड़ी आरोप लगाती हैं बृजभूषण सिंह पर, और वो उनको न्याय नहीं मिलता, उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। आप अंदाजा लगाइए कि इन भाजपाई बलात्कारियों से एक आम महिला, एक आम नागरिक को कौन बचाएगा, कौन रक्षा करेगा? आप खुद सोच के देखिए। जिस बृजभूषण सिंह इतनी अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर खेलने वाली
महिला खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार कर सकता है, यौन शोषण कर सकता है, वो अपने गांव, अपने समाज, अपना जिला, अपना प्रदेश, अपने खेत और खलिहान में महिलाओं के साथ यह दरिंदा क्या करता होगा, इसका अंदाजा आप खुद लगा लीजिए। और वो न्याय कहां मांगने जाती होंगी, और अगर न्याय मांगने के लिए निकलती होंगी तो पहुंचती कहां होंगी, और कहीं पहुंच भी गई किसी न्याय मांगने के स्थान पे तो उनके साथ वो क्या करते होंगे। मेरे दोस्त, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नंगी नहीं हुई है, ये मीडिया पूरी की पूरी नंगी हो गई है, बेशर्म हो गई है, सुपारी मीडिया हो गई है। और यही बात मैं बार बार कह रहा हूं मेरे दोस्त कि रवीश कुमार ने इस मीडिया को गोदी मीडिया का नाम दिया था। समयांतर पर इस मीडिया का नाम हम जैसे लोगों ने परेशान होकर के सुपारी मीडिया रखा।